हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे फीमेल्स को प्रेगनेंसी की शुरुआत में यानी कि लगभग 1.5 महीने से 4 महीने के बीच में उल्टी होना, जी मिचलाना, खाने खाने का मन नहीं करना, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये प्रेगनेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर पाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है नौज़िया, वॉमिटिंग की, जी मिचलाने की, उल्टी होने की, ये आखिर किस वजह से होती है प्रेगनेंसी के दौरान, और इसको कम करने के लिए, इससे बचाव के लिए हम क्या क्या नॉर्मल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग का होना या जी खराब रहना, नौज़िया की फीलिंग होना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। खाना खाने का मन नहीं करना, खाने को देखते ही उल्टी जैसा लगना, भूख नहीं लगना, स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ज़्यादातर महिलाओं के अंदर दिखाई देते हैं। कुछ महिलाओं में ये इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, किसी किसी महिला को तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। इतनी सीवियर होती है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है, अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर पाती है, बस पूरा दिन चुपचाप लेटे रहना, किसी से बात नहीं करना, खाना नहीं खाना, इस तरह की प्रॉब्लम उनको काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। ये जो प्रॉब्लम होती है ये प्रेगनेंसी के लगभग 1.5 महीने से शुरू होती है और लगभग 3.5 महीने तक ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है नौज़िया, वॉमिटिंग की। 3.5 महीने के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ये परेशानी पूरे 9 महीने तक लगातार रहती है। उन फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक प्रोग्रेस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है? तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के ट्राइमेस्टर में एक हार्मोन HCG हमारे शरीर में बनता है, जो कि प्रेगनेंसी को नॉर्मल बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस हार्मोन के इफ़ेक्ट की वजह से ही हमें इस तरह की नौज़िया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। किसी किसी महिला में इस हार्मोन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी फीमेल्स इस हार्मोन को बहुत इजीली अडेप्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में इस बढ़े हुए HCG की वजह से इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं नौज़िया, वॉमिटिंग के, वो हमें दिखाई देते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान नौज़िया, वॉमिटिंग होने का जो मेन रीज़न होता है वो ये HCG हार्मोन ही होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सभी महिलाओं को इस तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड सिम्टम्स का पता होता है कि नौज़िया, वॉमिटिंग होना, जी मिचलाना, खाने की स्मेल से, खाने को देख के उल्टी का मन रहना या उल्टी हो जाना, सर में दर्द रहना, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना, भूख नहीं लगना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम में हमें दिखाई दे सकते हैं। किसी किसी महिला में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। इस प्रॉब्लम को हम हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। इसके अंदर नौज़िया, वॉमिटिंग की जो सेंसेशन है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को प्रिवेंट करना, क्योंकि देखिए नौज़िया, वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। इसके लिए किसी तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो। कई बार महिलाओं में एक गलतफहमी ये होती है कि अगर हम कुछ भी खा लेंगे तो हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है नौज़िया, वॉमिटिंग के होने का। तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें कि आप खाली पेट रह रही हैं। जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठती हैं, चाहे जितने बजे भी आप उठे, चाहे 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, आपको उठते ही सबसे पहला काम ये करना है कि आपको बिना ब्रश किए सबसे पहले कुछ सॉलिड खाना है। खाली पेट आप चाय या दूध लेने से हमेशा बचें, पानी पीने से हमेशा बचें।
अगर आप चाय या दूध लेती भी हैं तो उसके साथ कुछ आपको सॉलिड खाना है, जैसे कि आप बिस्किट खा सकती हैं, टोस्ट खा सकती हैं, या कुछ भी सॉलिड चीज़ आप थोड़ा बहुत खा सकती हैं। तो अगर आप ऐसा कर लेती हैं, कुछ भी उठते ही खा लेती हैं, तो आपको नौज़िया वॉमिटिंग की जो सेंसेशन है, फीलिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम महसूस होती है। क्योंकि देखिए, सुबह के टाइम पे हम पूरी रात खाली पेट रहते हैं, तो ऐसे में हमारे ब्लड के अंदर इस हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम कुछ खा लेते हैं तो ये जो सेंसेशन होती है जी मिचलाने की, उल्टी होने की, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आप ज़्यादा देर खाली पेट बिल्कुल ना रहे। हर घंटे या 2 घंटे में कुछ भी आप थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। इस प्रॉब्लम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, घी तेल वाला, इस तरह का खाना खाने से आपको बचना है। जितना हो सके अपने खाने को आप बिल्कुल ब्लैंड रखें, या बिल्कुल सादा सिंपल आप खाना खाएं। एक बार में पानी या कोई भी लिक्विड चीज़ जैसे कि दूध हो गया या जूसेस हो गए, ये आप एकदम से पेट भर के ना पिए। हमेशा थोड़ा थोड़ा, जैसे 1 कप के अराउंड आप थोड़ा थोड़ा करके जूस या पानी पी सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप एकदम से लिक्विड पी जाती हैं तो आपको वॉमिटिंग की सेंसेशन ज़्यादा होती है। एक बार में थोड़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एकदम से आप पेट भर के खा लेंगी तो उससे भी आपको नौज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो आप जब भी खाएं थोड़ा थोड़ा करके खाएं और थोड़ी थोड़ी देर में खाएं। अगर आपको नौज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो कभी भी बंद कमरे में ना रहें, खुली हवा में थोड़ा सा घूमें फिरें। बंद कमरे में ज़्यादा रहने से आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस हो सकती है। आपका जो रूम है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए। खिड़की दरवाज़ों को खुला रखें ताकि एयर पास हो सके। अकेले ना रहें, हमेशा सबसे हंस बोल के बातें करके रहें। अगर अकेले अकेले आप रहेंगी तो आपको ये नौज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा फील होगी। सबके साथ उठेंगी बैठेंगी तो ये प्रॉब्लम आपको कम महसूस होगी। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जो नौज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, उल्टी का, जी मिचलाने का जो मन है, ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक ठीक रहती है। लेकिन कुछ फीमेल्स हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी महिलाएं, एक मेडिसिन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आप इजीली ले सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है डॉक्सिनेट। ये जो मेडिसिन है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, और इस मेडिसिन की आप सुबह शाम एक एक टैबलेट खाना खाने के बाद या खाली पेट आप ले सकते हैं, और ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ होती है। इसके किसी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। इसके किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर मैंने जो अभी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करती हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक अपने आप ठीक हो जाती है, और आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ महिलाओं में वॉमिटिंग की बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, यानी कि उल्टी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में आप कुछ एंटी एमेटिक्स मेडिसिन, यानी कि उल्टी की मेडिसिन्स को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ये मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर आपको वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा सीवियर हो रही है कि आप बेड से उठ नहीं पा रही है, आपका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, आप पूरे दिन खाना पीना नहीं खा रही है, पूरे पूरे दिन आपको उल्टी हो रही है, कुछ भी खाते ही आप उल्टी कर रही हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें और उनके अकॉर्डिंग ही फिर ट्रीटमेंट लें। खुद से किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने से परहेज़ करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।